आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के लेटेस्ट चैप्टर पर। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो जहां फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो जाए। क्या इंडिया अपनी एडवांस मिलिट्री स्ट्रैटेजी से सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है? ये सवाल और भी इंटेंस हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें इंडिया ने न सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स तबाह किए बल्कि पाकिस्तानी जेट्स भी गिरा दिए। ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए मोड़ पर है, ड्रोन्स, मिसाइल्स और इंटरनेशनल प्रेशर के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जो 7 मई 2025 को लॉन्च हुआ। ये ऑपरेशन पहलगाम टेरर अटैक का जवाब था, जिसमें 26 मासूम लोग शहीद हुए थे। ये अटैक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ने किया था, जो पाकिस्तान और पीओके में अपने कैंप्स चलाते हैं। इंडिया के ट्राई फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 9 टेररिस्ट साइट्स को टारगेट किया गया। इनमें मुरीद का एलईटी हेडक्वार्टर्स, बहावलपुर में मसूद अजहर का जेईएम बेस और बरनाला जैसे टेरर लॉन्च पैड शामिल थे। ये स्ट्राइक्स इतने प्रिसाइज थे कि सिर्फ 25 मिनट्स में 80 टेररिस्ट को खत्म कर दिया गया। इंडियन इंटेलिजेंस ने ये टारगेट्स बहुत सोच समझ के चुने, ताकि टेररिस्ट ग्रुप्स की कैपेबिलिटी को एक बड़ा झटका लगे। लेकिन ये ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत थी। इंडिया ने ये भी दिखाया कि हम अपने कार्ड्स एक साथ नहीं खोलेंगे। आर्मी और नेवी के एग्जैक्ट रोल्स अभी भी सीक्रेट हैं, जो दिखाता है कि इंडिया के पास और भी बड़े प्लान्स हैं। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट का लेटेस्ट अपडेट। 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने 15 इंडियन सिटीज जैसे श्रीनगर, जम्मू, जालंधर और अहमदाबाद पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की कोशिश की। ये अटैक्स मिलिट्री बेसेस और सिविलियन एरियाज पर टारगेट किए गए। लेकिन इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र ने इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के 9 एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया, जिसमें एक लाहौर के पास चाइनीज मेड HQ-9 सिस्टम भी शामिल था। और ये रहा सबसे बड़ा अपडेट। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के F-16 और 2 JF-17 जेट्स गिरा दिए, जो जम्मू पर अटैक कर रहे थे। ये डॉग फाइट LOC के पास हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इन लॉसेस को डिनाई किया और क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स गिराए, जिसमें 3 रफाल, 1 MiG-29 और 1 Sukhoi 30 शामिल थे। यूएस सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के चाइनीज मेड J-10C जेट्स ने 2 इंडियन जेट्स को निशाना बनाया, पर इंडिया ने इस क्लेम को डिसइंफॉर्मेशन कहा और ऑफिशियली खंडन किया। इंडिया ने स्ट्राइक्स के बाद एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव किया। स्टेटमेंट दिया कि हमारे अटैक्स टेररिस्ट बेसिस पर फोकस्ड और नॉन एस्केलेटरी थे। पाकिस्तानी सिविलियंस या मिलिट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। For the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handling. लेकिन साथ ही इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके और LOC क्रॉस करके पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया, हम किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हैं। ये सब पाकिस्तान के 130 न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रेट के बावजूद किया गया। इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है, जो वॉर नहीं चाहता, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक्ट ऑफ वॉर कहा और बोला कि जल्द ही पलटवार होगा। उन्होंने LOC पर शेलिंग शुरू की, जिसमें 16 इंडियन सिविलियंस शहीद हुए। पाकिस्तान ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स गिराए, लेकिन इंडिया ने इसको प्रोपेगेंडा बताया। US बेस्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के J-10C जेट्स ने 2 इंडियन जेट्स को नुकसान पहुंचाया, पर इंडिया का ऑफिशियल स्टांस है कि हमारे लॉसेस मिनिमल हैं। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था।
एक और अपडेट, पाकिस्तान के एक चाइनीज PL-15 मिसाइल का डेब्री होशियारपुर में इंटैक्ट मिला, जो इंडिया के लिए इंटेलिजेंस का खजाना है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के चाइनीज वेपन्स उतने रिलायबल नहीं हैं जितना वो क्लेम करते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल फ्लेजेड वॉर में बदलता है तो इंडिया का सबसे बड़ा वेपन है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ये जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 2 की ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी से इंस्पायर्ड है, जिसमें स्पीड, सरप्राइज और सिंक्रोनाइज्ड अटैक से जर्मनी ने यूरोप के कई कंट्रीज पर कब्जा किया था। कोल्ड स्टार्ट के पहले के सुंदरजी डॉक्ट्रिन में दिक्कत थी, डिप्लॉयमेंट स्लो था और सरप्राइज अटैक पॉसिबल नहीं था। कोल्ड स्टार्ट में क्या अलग है? इसमें 7,000 to 8,000 सोल्जर्स के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, जो टैंक्स, आर्टिलरी और एयर सपोर्ट के साथ स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेंड है। ये ग्रुप 72 आवर्स में एनिमी टेरिटरी में घुस सकते हैं और 40 to 50 किलोमीटर के छोटे एरिया सीज करेंगे, ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक का जस्टिफिकेशन ना दे सके। इंडिया के एडवांसमेंट्स भी देखिए। S-400 सिस्टम्स ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोका। रफाल और मिराज जेट्स ने एयर सुपीरियरिटी दिखाई और DRDO के न्यू इंडिजिनस वेपन्स जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम्स वॉर में गेम चेंजर बन सकते हैं। ये सब दिखाता है कि इंडिया अब टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो अगर वॉर शुरू होती है तो पहले 24 घंटे ऐसे होंगे। इंडिया के IBGs पंजाब और सिंध के कम गार्डेड एरियाज में 5 डायरेक्शंस में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, 6 घंटों में 15 से 18 किलोमीटर अंदर। पाकिस्तान 7 से 12 घंटों में मिसाइल्स या जेट से काउंटर करेगा, पर इंडिया का रेडार जैमर्स और रफाल जेट्स इनको रोकेंगे। इंडियन नेवी अरेबियन सी में पाकिस्तानी पोर्ट्स ब्लॉक कर सकती है, जैसे कारगिल के ऑपरेशन तलवार में किया गया था। पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 आवर्स का एमो है और फ्यूल शॉर्टेज भी है। 12 to 24 आवर्स में ग्लोबल प्रेशर आएगा जब पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट्स देगा। इंडिया तब पाकिस्तान को फाइनेंशियली क्रिपल और UN में रोग नेशन डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये सिनेरियो लेटेस्ट न्यूज़ और हार्वर्ड के डॉक्टर वॉल्टर लैडब्रुक के रिसर्च पर बेस्ड है, पर इंडिया शायद कोल्ड स्टार्ट का मॉडिफाइड वर्जन यूज करेगा। पाकिस्तान फुल वॉर से बचेगा, जैसे 2019 बालाकोट स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन को डर के छोड़ा था। इंडिया का फोकस है टेररिज्म को खत्म करना, और हमारी मिलिट्री एडवांसमेंट S-400, रफाल और इंडिजिनस वेपन्स हमें एक बड़ा एज देते हैं। इंडिया का मेजरली फोकस है पीस मेंटेन करने पर, टेररिज्म एलिमिनेट करने पर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया और इंडियंस को सेफ रखने का, और फॉर दैट इंडिया कैन डू एनीथिंग।